लास्ट वोट आउट के बाद से मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी हम सबको, क्योंकि हमारे गैंग में अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं और दूसरी गैंग्स में अभी भी काफ़ी मेंबर्स हैं। हम इम्यूनिटी जीत रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, बट लग भी हमारी ही रही है एट द सेम टाइम। तो इसी के बीच हमारे पास आता है अगेन नए दिन के साथ नया स्क्रोल। गुड मॉर्निंग रोडीज। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने एक और वोट आउट सरवाइव कर लिया है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। आज का टास्क बहुत मजेदार होने वाला है। गैंग्स आज परफॉर्म करेंगे पटियाला के यूथ के सामने। मेक श्योर आपके परफॉर्मेंस में डांस, ड्रामा और पंजाब का स्वाद जरूर हो। तैयार हो जाओ लीडर्स को मिलकर परफॉर्मेंस प्रिपेयर करने के लिए। यस, ये तो हमारा दिन होने वाला है बॉस। नीरज चलो, अब तो तेरा जोन आ गया है, तू नाचने वाली है। बढ़िया चलो गाइस, लेट्स मैं और सचिन भैया जैसे हक करके कूद रहे कि यार डांस वाला है तो हम ही जीतेंगे। तो हम प्रैक्टिस हॉल में पहुंच गए और सबके दिमाग में चल रहा है कि कौन से गाने लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर एंट्री हो रही है रिया मैम की। Hi guys. हाय मैम। बहुत सुंदर लग रही थी वैसे। How's it going? थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे Would कल be के बाद। disappointed because कल बहुत बुरा था। कल बुरी तरह हारे हो। पॉलिटिक्स खेलनी पड़ी है मुझे बुरी तरह ताकि तुम लोग ना निकलो। इसलिए आज टास्क में प्लीज लेट्स किल इट। यस मैम। So I have an idea for a skit plus a dance. We'll make it fun. We'll make it interesting. We need one news reporter. और since मेरा एक्सपीरियंस न्यूज़ रिपोर्टर के साथ सबसे ज़्यादा रहा है तो मैंने कहा कि परनब का रोल मैं करती हूँ और आई नीड अ कैमरा पर्सन विद मी। हम बहुत ही अच्छा यूथ को मैसेज भी देने वाले थे, साथ ही साथ वो एक ड्रामा भी क्रिएट करने वाले थे। सो वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जो हमारा ये डिश है इसमें हर तरह के मसाले हम डाल रहे हैं एंड पूरा एक बहुत ही अच्छा डिश निकल कर ये आने वाला है। सनसनीखेज खबर क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्राइम क्या है? इन्होंने गुनाह क्या किया है? हमें बताइए। The nation wants to know. हमें बताइए आपका गुनाह क्या है? फिर यहाँ मैम ने पूरी जान डाल दी, जैसे अपना परफॉर्मेंस हो इस तरह से उन्होंने इस स्किट में जान डाली। We have 30 minutes now. Don't fuck around. Please get to your positions. And now don't make me yell. I'm tired of being a bitch. So just fucking get into your spots. भांगड़ा के जो 4 स्टेप्स करेंगे हम वो डिसाइड कर लेते हैं। चलो अभी क्या अच्छा था? जो बीच में जाए बस एक ही चीज भाई हमको तो प्रैक्टिस चल रही है, सचिन भैया सिखा रहे कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। फिर हम लोग एंट्री करेंगे। मजा आ रहा है प्रैक्टिस में भी कि यार आज शाम तो हमारे नाम लिखनी है। कल पता है ना क्या हुआ है? टारगेट सर जीत के भी हार गए। पॉलिटिक्स हुई है ना, मेरे साथ भी पॉलिटिक्स हुई। रिया प्लेड विद मी। प्रिंस तो एनीवे वाज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट यू, ऑल ऑफ यू। ओके, सिंस डे 1 वो हमारे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे उसको। तुम लोगों का मुझे आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। किसी का किसी से कोई प्रॉब्लम है, हो जाते हैं हम भी थोड़े से बुरे। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स के ऊपर वो आकर बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे एंड वो चिड़न उनकी दिख रही थी। कल तुम लोग किसको वोट करने वाले थे? प्रिंस की टीम को ना? गैरी को राइट। और गैरी और अश्वित, गुड। रिया ने गेम खेल दी, वरना एक आध दो उनमें से बाहर होते। रिया गेम खेल गई, हम भी खेलेंगे मैच। आई डोंट केयर। आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद दीज पीपल एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स हमारी तरफ से भी होगी, ताकि हमारी टीम का बंदा या कोई भी हमारी टीम से आउट ना हो। अभी परफॉर्मेंस के लिए कितना रेडी हो, पहले ये बताओ तुम लोग। प्रिपरेशन तो गई स्टोरी बनाई है। मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ, मैं आइडिया लेके आया हूँ। आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, किल करते हैं और ये टास्क को जीतते हैं। अपना आज का थीम है वो है मिलिट्री। हमारा आइडिया कुछ और था, लेकिन गौतम सर के पास अलग एक आइडिया था। स्टार्टिंग तुम लोग अपने हिसाब से वो करो जैसे तुम लोगों ने रोडीज के ऑडिशन में की थी, और जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, तुम अपना करोगी। तुम अपनी वो शैडो फाइटिंग एंड एवरीथिंग वो सब प्रैक्टिस करोगी, बाकी आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करोगे, डालोगे। कम ऑन, 1 2 3 4 5, स्माइल, 1 2 3 4, एटीट्यूड,
स्ट्रॉन्ग दिखता है तो थोड़ा डांस में वीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसे ऐसे मत कर, वो फिर वो लग रहा है वो विक्की कौशल का गाना वो। तू तो चमेली बन रहा है, ठीक है ना? तेरा डांस है पहले सोलो डांस, चिकनी चमेली, जब डांस शुरू होगा तो फिर मैं बोलूंगा हटो, यहाँ चमेली नहीं, यहाँ चमकीला चलता है, ठीक है? फिर हम पंजाबी शुरू करेंगे। मेरे को बना दिया लड़की, मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाँ गैरी, आज गैरी नहीं गौरी है। अभी ऑडियंस में कर रहा है तू ऐसे, ठीक है? फिर दूसरे के पास गया, नाची, फिर ऐसे खड़ा हो गया ऑडियंस के बीच में। प्रिंस सर भी बीइंग वेरी सपोर्टिव, और वो हमारे साथ 4-5 घंटे नॉन स्टॉप रिहर्स कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आया। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था मैं कि आज प्रिंसिपल के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और हम स्टेज फाड़ देंगे और दिल जीत लेंगे सबके। मेरे को एक चीज तो कंफर्म रियलाइज हो गई थी कि जो इंटेंसिटी और जो पावर हमारी परफॉर्मेंस से आएगी वो किसी और की परफॉर्मेंस से नहीं आएगी। तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल थी कि यार आज तो भाई जो होगा ना वो देखने लायक होगा। ओ कैसे हो पटियाले वाले हो? जबरदस्त लग रहा है यार जैसी। तो गाइस वेलकम टू ट्रैक एमटीवी रोडीज कर्म्या कांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। पटियाला का एक बड़ा पुराना रिश्ता है मेरे साथ। मेरा जन्म पटियाला में हुआ था। 30 जुलाई को जो मेरा जन्म हुआ तो मेरी मदर ने एक टेलीग्राम लिखा। मेरे फादर उस समय ट्रैवल कर रहे थे कि यू आर ब्लेस्ड विद अ सन, और आज भी वो टेलीग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है। वो पटियाला से उसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर वापस आप ही के बीच में पटियाला में हूँ और रोडीज की परिवार के साथ। सो पटियाला वाले तैयार हो गैंग लीडर्स को और रोडीज को वेलकम करने के लिए? तो बुलाएं उनको। पटियाला पटियाला पटियाला। सत श्री अकाल, सब बड़े सोने लग रहे हो। एक्साइटेड हो हमारी परफॉर्मेंस के लिए? बहुत मेहनत की है आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए आज। देखो हमारे रोडीज भी आ गए, इनके लिए तालियां होनी चाहिए भैया। हम देखते हैं वो स्टेज, वो बढ़िया सी लाइटिंग और इतना क्राउड, और वो चिल्ला रहे हैं रोडीज रोडीज रोडीज, तो गूज़बम्स आने लगे। ऐसे ही मैं स्टेज पे आया, मैंने अपने आप देख के बहुत खुशी हुई। सो रोडीज एक्साइटेड हो? यस सर। लेकिन मैं आपको बता दूं गैंग लीडर्स कि जो भी आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं उसकी जो जजमेंट है उसको जज करेंगे आप लोग। और वहाँ पे मेरे जानने वाले ही बैठे हैं, जानने वाले इंसान मतलब जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं कह रही यार आज हमें आपको वोट करना है, हमें जिताना है। हमारे जो एमटीवी रोडीज की एक खास करेंसी है जिसको रोडियम्स बोलते हैं। सो आपको रोडियम्स दिए जाएंगे, आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे, उस हिसाब से आप वो रोडियम्स उनके बॉक्स में डालोगे कि आपको किसका सबसे अच्छा लगा। ये होगा 50%, और जो बाकी का 50% होगा वो मेरे हाथ में होगा। सोनू सर को इम्प्रेस करना इतना तो आसान नहीं होने वाला। प्रेम तेरे कपड़े अधूरे लग रहे, इतना ज्यादा क्यों हेल्प हो गया तेरा? कपड़े अधूरे लेकिन परफॉर्मेंस पूरा दूंगा। परफॉर्मेंस पूरा देगा? वेरी गुड मेरे भाई। गैरी ने जरा किधर है? सर वो गौरी बन गया। अरे गैरी गोरी बन गया? गौरी। मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में साड़ी पहनी थी, मैंने विग लगाया हुआ था, मेकअप लगाया हुआ था। गैरी यस सर। कभी सोचा था तूने? नहीं सर, सोचा तो नहीं था, पर ये रोटी था सर। इसमें कुछ ऐसा बोल, मैं सोचती नहीं थी कभी ऐसा होएगा मेरे साथ। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली आई नेवर थॉट। और आज मैं अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ, दैट्स ऑल आई हैव टू से सर, थैंक यू। अरे गौरी, गौरी क्या लग रही हो यार तुम। लव यू गौरी।
मतलब वो वैसे मीन तो दिखता ही है, वो मीन गर्ल दिख रहा था उस कॉस्ट्यूम में। अरे वैसे मैं एक बात बता दूं आप सब लोगों को, वैसे गौरी मेरी गैंग की नहीं है, ओके? तो जरा ख्याल रखना दोस्तों, जरा थोड़ा अपने गैंग की है वो, कोई बात नहीं। थोड़ा प्यार इधर भी थोड़ा सा यार, समझ जाओ जो थोड़ा ठीक लगे। देखो मैं बट एक ऑनेस्टी से बोलूंगा, जो आपको लगे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, जो सॉलिड लग रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार सारे उत्थे पासा सिर्फ एक पासे दा चलदा है। यार बहुत एक्साइटेड हूँ, हम सब ने बहुत मेहनत की है कि आप लोग को इम्प्रेस कर पाए। तो जो सबसे अच्छा करे, जो फाड़ दे, जो आपका दिल जीत जाए, उसके लिए वोट जरूर करना। हमारे रोडीज ने बहुत तैयारी की है, आप लोगों की भी तैयारी मुझे फुल दिख रही है। और साथ में हमने एक कंडीशन रखी थी, जो भी आप एंटरटेनमेंट का टास्क करोगे उसमें एक पंजाब का तड़का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई, पंजाब जाके जो पंजाब की गल नहीं करी फिर कादू पंजाब जाना ना। सर की लैंग्वेज, प्रिंस सर की फैन फॉलोइंग हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकती थी। पंजाब जाके जो पंजाब की गल नहीं करूंगा फिर फिटे मुंह है ना। ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੂਗੇ। यस, अरे हम भी खुश करेंगे, ऐसी क्या बात है। वेरी गुड। और पंजाब का दिल बहुत बड़ा है, उनको बंगाली भी पसंद है। एक बार सही तरीके ना पूछ के देखो फिर दसूंगे। हम पूरे देश की बात करेंगे यार, पूरे देश की बात करेंगे। जो गैंग जीतेगा उसे 3000 रोडियम्स मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसे 2000 रोडियम, और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसे 1000 रोडियम मिलेंगे। मैं आज किसी भी गैंग को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है यार, है ना? यस सर। हमें लास्ट वोट आउट में पता लगा कि रोडियम्स कितने इम्पोर्टेंट है, तो आज रोडियम जीते भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता था हमें जीतना है और सबसे हाईएस्ट रोडियम के साथ रहना है। इस टास्क का नाम है वखरा स्वैग। और जिस गैंग का स्वैग सबसे वखरा होगा वही घर लेकर जाएगा सबसे मैक्सिमम रोडियम्स। अब देखते हैं कि किसका स्वैग वखरा है। ऑल द बेस्ट, चक दे फटे। थैंक यू सर। और सबसे पहले आ रही है गौतम की गैंग। सो गाइस आ जाओ, चक दो फटे। मैं फुली रेडी था और मुझे पता था मेरी टीम भी फुली रेडी है। हमें पता था कि हमें अपना बेस्ट देना है एंड वो मौज मस्ती भूल के हमें एक जोन में जाना है, क्योंकि हम आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाले थे स्टेज पे। बहुत पॉलिटिक्स हो रही है कैडेट्स, अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दो।
उन्हें रोडीज की ट्रॉफी चाहिए और हमें उनके सर। How's the Josh? How's the Josh? गौतम भाई तब एंट्री करता है ना स्टेज के अंदर, माँ का समय तो हिल गया। हम लोग सोल्जर्स हैं, जब बॉर्डर पे जाते हैं तो या तो मरते हैं या फिर मारते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। परफॉर्मेंस मेरे और मेरे गैंग की तरफ से पंजाब के लिए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, पंजाब की तरफ से आर्मी को, मिलिट्री को बहुत सपोर्ट रहता है। तो ये जो परफॉर्मेंस थी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, अपने पंजाब के लिए थैंक यू वेरी मच। और अच्छी लगे तो प्लीज़ रोडियम मत भूलिएगा। क्या बात है बॉस, क्या बात है। थैंक यू। पटियाला वालों देखो, गौतम और उसके गैंग ने तो एकदम फाड़ दिया, ठीक है। गैंग लीडर्स तैयार अगले के लिए? रिया को बुलाएं? रिया, पटियाला इंतजार कर रहा है आपका और आपके गैंग का। चलिए फिर, चले फिर, चलिए जी, ऑल सेट। रिया तैयार हो आप? बिल्कुल सर। एक बहुत प्यारा स्किट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि पंजाब ट्रेंड सेटर है, तो एक बदलाव की नुमाइश आपके सामने हम रखना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से सारे बदलाव शुरू होते हैं, तो देखिएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ हम बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हमारा मेजर मोटिव यही था कि हम सब इंजॉय करें इस मोमेंट को, और अगर हम सब इस मोमेंट और परफॉर्मेंस को इंजॉय करेंगे तो जो हमारी ऑडियंस है वो भी उतना ही इंजॉय करेगी। अपने स्किट में दिखाने वाले हैं सेम सेक्स लव स्टोरी, बट जैसे कि सोसाइटी में उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, उनकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पेशल मैसेज था हमारे यूथ के लिए। यार हमने क्या बिगाड़ा है यार, हमारी गलती क्या है, हमें समझ नहीं आता। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। अब हमारे घर वाले रेंट भी नहीं देंगे हमें। योग के सिस्टम की जा रखा था हमने। आ गए अब में हाथ करके डाल के बैठा तू है। ये हमने गलत कुछ किया है? कराऊं तेरा रोमांस है? हमने क्या किया? हमने ऐसा क्या किया? तेरा मामा का छोरा है न्यू बैठा। थाने चलो, चलो खड़े हो जाए से दोनों। पटियाला के एक पाक से सनसनीखेज खबर हमें दिख रही है। यहाँ पे दो पहुंच गए हैं और ये दो लड़कों को परेशान कर रहे हैं। आपने क्या क्राइम किया है? आपका क्राइम क्या है हमें बताइए। क्या क्राइम किया है इन्होंने? क्राइम का नाम बताइए। आप बताइए आपका क्राइम क्या है? क्या क्राइम किया है आपने? जल्दी बताइए। हमने तो प्यार किया है। इन्होंने प्यार किया है। प्यार करना एक कदा है, प्यार करना एक क्राइम है। आप प्यार कैसे कर सकते हैं? प्यार करना गुनाह नहीं है, ऐसा गलत है। प्यार तो इंसान से होता है ना।
तो उन्होंने जो 2 गे लवर्स की परफॉर्मेंस शेयर करी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था। दैट्स बोल्ड ऑफ देम टू डू। और प्यार प्यार होता है, वो आपको किसी से भी हो सकता है। ये क्या कितना पुत्र तूने, मेरी नाक कटा दी तूने, नाक कटा दी। तेरी शादी तो पिंकी से होने वाली थी, पिंकी से होने वाली थी, पिंकी से होने वाली थी। समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाएगी, क्या मुंह दिखाएगी। बस बहुत हो गया। हमने प्यार किया है, कोई क्राइम नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। देखा आप सबने, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करने की कोई सजा नहीं हो सकती और कोई भी किसी से प्यार कर सकता है। आज ठीक ही तो है, मेरे ऋषभ पुत्र ने जो भी कहा है सही कहा है, प्यार तो प्यार होता है। माता मान गई, मान गई भाई। लो फिर हो जाए, फिर सगाई एक दूसरे की। हेलो भाई, सचिन ने जो फ्लिप्स मारी है वहां पर स्टेज में, सारी ऑडियंस उछल चुकी थी उसको देख के। The response was amazing. सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया and I was thoroughly pleased with my gang. अरे क्या बात है रिया, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस यार। देखो पटियाला वालों ने रिस्पांस भी तगड़ा दिया है। हाँ, वेल डन। और सर गैंग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत प्यार से अपना पूरा जी जान लगा के किया है। बहुत अच्छा बॉस, रिया के गैंग वालों, जलवा हो गया जलवा। लाइफ में ना जनता का प्यार ना एक ब्लेसिंग की तरह होता है और उनकी ब्लेसिंग हम लोग ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कि यार ये लोग ना हमको बहुत प्यार देने वाले हैं और हमको ये टास्क जिताने वाले हैं। पंजाब वालों देखो, 2 हमारे गैंग्स ने परफॉर्म कर दिया है, अभी तीसरा और फाइनल हमारा अपना पंजाब दा। हमारे पास ड्रामा, डांस, कॉमेडी सब था। लोग को हिला देंगे, आग लगा देंगे, क्योंकि आज का टास्क तो हम ही जीतेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। प्रिंस सर जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हो तो हमें पता लग गया था कि इस जंगल का शेर एक ही है और वो है प्रिंस सर। प्रिंस सर के सिर्फ एक मियर प्रेजेंस से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी ऑडियंस। रिया की गैंग ने बहुत ही अच्छा किया। रिया हम वही इम्प्रेस, क्योंकि आपने स्किट भी करी और आपने डांस भी किया। गौतम गैंग ने बहुत अच्छा किया, पर मैं सब कुछ रोडीज में देख चुका हूँ। What is wrong with him? जज क्या कर रहा है? ये क्यों जज कर रहा है? ऑडिशन में तो मुझे थोड़ा लगा थोड़ा सा और कुछ भी होता तो स्क्रिप्ट भी होती तो इतना इक्वल होता, क्योंकि सबने बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन जजमेंट तो परफॉर्मेंस के बाद वो नहीं कह रहा, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने बोला। आती उसने मेरी बुराई कर दी स्टेज पे एंड आई वाज लाइक
ये भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे? आपसे पहले तो उसने जज कर दिया मुझको। जजमेंट तो दे दी उसने ऑलरेडी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗੱਬਰ ਜੇ ਗੱਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਥਸ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ सांबा कितने आदमी थे रे? सरकार 2। और वो? उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ सरकार, 2 थे और हम लोग 3। वो 2 और तुम 3, मतलब उनका एक ज्यादा था रे? सरकार हम 3 थे, वो 2 थे, उनका एक कम था। वो 2 तुम 3, मतलब अगर मैं तुम तीनों में से एक को मार दूं तो लड़ाई बराबर की होगी ना? नहीं सरकार, उनमें एक बढ़ाना पड़ेगा तब हिसाब बराबर होगा सरकार। अच्छा अरे ये 2 कितने होते हैं रे? सरकार 1 और 1, जब ये दोनों मिलते हैं तब ये 2 बनते हैं। 1 और 1 मिलके 2 बनते हैं? हाँ। और ये 3 कितने होते हैं रे? जब ये 2 में कोई एक घुसेड़ोगे तो 3 हो जाएगा। अरे अरे बहुत बहुत नाइंसाफी है रे, हमें समझ नहीं आता हिसाब। जैसे प्रेम और प्रिंस भाई का स्किट खत्म होता है तो हमारा डांस का बारी आ गई। अब वहां था हमारा गौरी। मैंने कहा आज हम सबको एंटरटेन करेंगे, चाहे इसके लिए अब गैरी को गौरी क्यों ना बनना पड़े। अरे यहाँ चमकीली नहीं चलती। पंजाब ऐसे इंप्रेस नहीं होता, पंजाब को निशाना पड़ता है। मेरा कॉपी क्या है? मैं लास्ट में गई थी तो पिक्चर अभी बाकी है भाई। प्ले द सॉन्ग ब्रो। तो जो हमारा परफॉर्मेंस था उसमें प्रिंस सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे वो परफॉर्मेंस के, क्योंकि ऑलरेडी पटियाला का जो क्राउड था सर बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहे थे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा अपने पंजाब वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सिद्धू मूसेवाले भाई ਲਈ ना उसकी कोई रिप्लेसमेंट है ना होगी। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰੇ?
और मैं पीछे बोलूंगा प्लीज सिद्धू भाई का कोई भी गाना ला सकते हो, ला दो क्योंकि साडी ऑडियंस भाई ला दो भाई, ला दो। प्रिंस भाई ने वहाँ गाने बजा दिए सिद्धू मूसेवाले के। भाजी अपने भाई सिद्धू मूसेवाले लिए दो जो आके हुन दो लाइना गान गए यार, ठीक है। ये रिहान और नायरा मेरे नेव्यू नीस है, मेरी भैन दे दोनों बच्चे। देख लो बच्चा बच्चा फैन है बाई दा। सुपर्ब यार, क्या बात है। मुझे लगता है कि रोडीज की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंटरटेनिंग शाम बना दी है यार आप लोगों ने सबने यार। वेल डन यार, और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है बॉस पटियाला वालों। तो जिस लीडर की परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी हो, आप उस बॉक्स के अंदर, उस नाम के अंदर वो अपना जो आपको रोडियम दिया आप डाल देंगे, ठीक है। ऑल सेट, वेल डन, वेल डन। किसी को नहीं आता, मैं ही करवा रहा हूँ जो करा रहा हूँ। 15-20 मिनट हो गए। हाँ 15-20 मिनट। तो मेन क्वेश्चन था कि आज ऑडियंस किसको जिताएगी। जो ऑडियंस से रिस्पांस था उसके बाद मुझे पता था कि जो 50% वाला पार्ट है वो तो हम ले गए हैं, और जो सोनू सर को इम्प्रेस करने वाला पार्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये ट्विस्ट ला सकता है। बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम सब। मैं तो भाई क्रॉस फिंगर करके खड़ी थी। सोनू सूद सर स्टेज पे आते हैं एंड हम लोग बस हार्ट बीट थाम के बैठे कि प्लीज हम सेकंड नहीं आने चाहिए। हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कमाल की बात ये है बॉस कि एंटरटेनमेंट का टास्क जो होता है हमारे रोडीज के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। पहले कौन जीता, सेकंड कौन आया, थर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजे सब लोग करते हैं। यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कमाल के हो यार। वखरा स्वैग है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ यार, और ਤੁਸੀਂ छा गए हो। जो पूरा स्कोर टोटल में देखा गया है उसमें जो थोड़ा सा ज्यादा स्कोर ले गया है या ले गई है, दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि भाई कौन जीतने वाला है। मुझे लगता है इतने एफर्ट्स डाल दिए कि अगर आज भी हम नहीं जीते ना तो लालत है हम पे और हम प्रिंस सर की नाक कटा देंगे। जो थोड़ा सा एक एज पे बंदा निकल गया है, साढ़े पंजाब दा गबरू प्रिंस ले गया यार। थोड़ा
ना, जीत चुके हो। हमें लगा हमारी मेहनत बहुत बहुत अच्छे से रंग लाई है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। प्रिंस के गैंग को मिलते हैं 3000 रोडियम्स। पॉलिटिकल रैली की तरह वो उनसे बातें कर रहा था और आई थिंक उसी वजह से उसको वोट्स मिले, वरना अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो वी वर बेटर बाय फार। लग रहा है कि पटियाला में एंट्री में टास्क था तो मेरे को एडवांटेज था। मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा भाई, ये रोडीज़ है, तुम इस दुनिया के कहीं भी कोने में टास्क कर रहे होते ना तो लोग जिसको देखना चाहते हैं ना वो उसी को देखते हैं। दूसरा और तीसरा नंबर बड़ा क्लोज था, तो जो थोड़ा सा एज लेकर गया है गैंग, वो रिया का गैंग है। गौतम सेकंड नंबर पर। सो रिया के गैंग को मिलते हैं 2000 रोडियम्स। गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था और हम डिजर्व करते थे फर्स्ट आने का। वो ऑडियंस ही प्रिंस सर की फैन थी, तो वी वरंट शॉक्ड अबाउट द रिजल्ट्स। गौतम, कमाल की बात है कि आपकी परफॉर्मेंस को भी लोगों ने इतना पसंद किया है। ठीक है, रोडियम्स की गिनती कम है, लेकिन स्वैग तो अड्डा भी वखरा सी वीरे। It's okay. Sometimes life is not fair. It's okay. It's roadies. तुक्का एक दो बार लग जाता है, हर बार नहीं लगता। इस बार आपको आपकी असलियत पता चल चुकी है। आप हैं एंटरटेनमेंट में बिग बिग जीरो। So roadies, congratulations and we had a great time. रिया मैम की गैंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है कि वो लोग सेकंड क्यों आए, क्योंकि वो तो फर्स्ट ही आना चाहते थे। एंड उन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिफ्ट आ चुकी है, तो हमें उम्मीद है कि उनकी अलायंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकती है एंड हम बीच में घुस के बाजी मार सकते हैं।